हेलो बच्चों, आज देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए ट्रेंगुलर लेमिना, एक ट्रेंगुलर लेमिना है, मतलब त्रिभुजाकार लेमिना है जो 2D डायरेक्शन में रखी है। अबाउट एन एक्सिस, बेस में जो एक्सिस है इसके अबाउट हमें ज्ञात करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट ज्ञात करना है? ये ट्रेंगुलर लेमिना, ये ट्रेंगल दिया हुआ त्रिभुजाकार पट्टी है और इस पट्टी के नीचे ये एक्सिस है, इसके ये एक्सिस है, इसके थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। आप देखिए इस लेमिना में जो पट्टी है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए ये डिस्टेंस पर हमने कोई पट्टी काट ली, ठीक है। ये हमारा पट्टी टाइप है, बिल्कुल एकदम प्लेन, ठीक है। इस तरीके से है। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए हम छोटे छोटे पट्टियाँ काट लेंगे और सबको मिला देंगे, सबका इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रल करने के बाद में डायरेक्ट हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात हो जाएगी। इस एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करनी है। मान लीजिए हमने एक पट्टी काट ली है जिसको कहते हैं, जिसकी लेंथ है L और इसमें dm मास है। इसका मास कितना है? dm। छोटा सा पट्टी काटा है तो इसलिए इसको छोटा सा dm मान लिया हमने और इसकी थिकनेस है dy, ठीक है। तो इस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm/2, यानी इस अक्ष, ये हमारी एक्सिस है, इसके डिस्टेंस कितना है? बाई है, तो बाई² और इसका मास कितना है? dm है। इस छोटी सी पट्टी का मास, अगर हम इसका इंटीग्रल कर देंगे 0 से s तक का, तो पूरे का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए dm, अब चूँकि हम जानते हैं जो बाई² dm से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम ये लगाते हैं 2D में क्या करते हैं? गामा लगाते हैं। गामा बराबर होता है dm/dA, पर गामा होता है पर यूनिट एरिया ऑफ मास। गामा क्या होता है? पर यूनिट एरिया मास, पर यूनिट ऑफ एरिया मास, ठीक है। तो dm/dA, dm बराबर हो जाएगा गामा LD/, ठीक है। अब DA जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा? इस एरिया हो जाएगा LD/, एरिया हो गया, डामा ये आ गया, ठीक है। अब चूँकि ये हमारा ट्रेंगल बन गया, ठीक है, और इसमें हमें आ रहा L का, ये हमारे तो एक सूत्र लग जाएगा, छोटी भुजा के बड़ी भुजा बटे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसमें हो जाएगा L, ये L है, ये B, L/B H-y, इसकी हाइट कितनी रहेगी? H-y/H, अपान कितना हो जाएगा? H, पूरी हाइट, मतलब इतनी हाइट में से, बट इतनी हाइट कितनी होगी? H-y, और पूरी हाइट कितनी है? H है। ये बन गया। इसमें क्या है? इसमें L का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? L की वैल्यू। L बराबर हो जाएगा BH-y/H, वही L का मान हम इसमें रख देंगे। तो dm/2 हो गया है, dm की जगह L का मान रख देंगे B/H, H-y/dy इंटू गामा/2, ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें मान रख के देख लीजिए। इसमें जब मान रखेंगे, dm का मान रखेंगे, dm का मान में L का मान भी रख देंगे। L का वैल्यू रखी है वो इसमें रख करके हम ज्ञात कर लेंगे। फिर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है गामा B/H, 0 से s तक का इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, 0 से s के पूरा का मान निकल आएगा, ठीक है। ये सब, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने, ठीक है। बचा का है H/2, ये बाई² के अंदर गुणा कर दिया, -/3 बन गया dy इंटीग्रेशन 2m/h²। इसका इंटीग्रेट करके हमने 0 से s तक की लिमिट लगा कर आंसर निकाल दिया है। तो आंसर निकलेगा mh²/6। आप इसको निकाल लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ते हैं। फिर आप इसको समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। केवल ये ट्रेंगल लेमिना था, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर निकाल दिया mh²/6, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, बिगाड़ दें इसको। हेलो, देखिए अब हम आपको एक इससे सर्कुलर हेलो स्फीयर
ये क्या है, हेलो स्फीयर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस हेलो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से हमने एक एक्सिस को पास किया है। क्या कैसे पास किया, सेंटर ऑफ मास से। तो इस सेंटर ऑफ मास से कोई पॉइंट हमने इसकी सरफेस पे ले लिया, पॉइंट काट लिया, उसको कहेंगे पॉइंट पी है। इसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड। ये 3D टाइप का है। जब 3D में क्या होता है, यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 पॉइंट हैं, यहाँ से यहाँ इसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड, इसके इस सेंटर निर्देशांक है 0,0,0। तो इसका रेडियस कितना होगा। अब देखिए दोनों इसे हमारे दोनों इसको हमने एक वेक्टर फॉर्म लिख दिया, आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। आर बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने आर स्क्वायर का मान निकाल लिया, यानी आर का मान निकाल लिया। इसके निर्देशांक थे 0,0 और इसके एक्स वाई जेड थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्स से, यानी एक्स एक्स या वाई एक्स जेड, इनका तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है। किसी भी एक्स से निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होता है, किसी एक्स से निकालें, चाहे इससे निकालें या आई वाई से निकालें या आई जेड से, किसी से निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये एक्स वाई जेड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्स, पहले हमने एक्स एक्स से डिस्टेंस निकाला, तो एक्स एक्स से डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर से वाई एक्सेस हो जाएगा, जेड स्क्वायर से इतना हो जाएगा, तीनों का निकाल देख लीजिए, इतना ही आएगा। एक का निकाल दिया हमने, तो तीसरे का भी दोनों बाकी शेष निकल जाएंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम मास अबाउट एक्सिस, तो डी आई एक्स बराबर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स डायरेक्शन क्या होगा, डी एम इंटू ये एक्स से दूरी वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसी का डी वाई डी आई वाई से निकाल लीजिए, इतना हो जाएगा। इस जेड से इतना हो जाएगा, जेड एक्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी, वाई से इतनी हो जाएगी और एक्स से इतनी हो। अब इन तीनों का अगर हम जोड़ लें तो 2 इंटू डी एम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका स्क्वायर है सब में। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर जोड़ने से क्या होगा, 2 डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे आर स्क्वायर के बराबर है। अभी पीछे निकाल चुके थे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर निकला था, वही हमारा आर स्क्वायर यहाँ हो गया। 2 डी एम आर स्क्वायर से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आई निकाल लिया, इंटीग्रेट करके निकल आया। ये डी एम करके पूरा मास क्या बन जाए, कैपिटल एम। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर बिगाड़ते हैं। बिगाड़ दें। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठोस स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट
any axis, about any axis passing through center of gravity, passing through center of mass m अर्थ। देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते थे। सॉलिड स्फीयर है, कैसा स्फीयर, देखिए सॉलिड स्फीयर है, ये ठोस स्फीयर है, ठीक। कैसा स्फीयर है, सॉलिड। इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है, आर। इसका किसी अक्ष से, एनी एक्सिस, मतलब किसी एक्स वाई जेड किसी अक्ष से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो इसमें छोटे छोटे ये ठोस है, कैसा है, तरबूज टाइप का, मतलब एकदम ठोस फुटबॉल तरीके से। इसमें हवा नहीं भरी है, मतलब तरबूज है, सिर्फ सॉलिड है। तो इतने पार्ट को हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, इतने पार्ट, इस यहाँ से यहाँ तक का, इस छोटे छोटे पार्ट, यहाँ छोटा पार्ट ले लिया एकदम छोटा, ऐसे बहुत से ले लेंगे काट के, सारे को इंटीग्रेट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारी स्फीयर निकल आएगी। तो इतने पार्ट लेने में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सूत्र क्या होता है, डी आई। छोटा सा पार्ट लिया हमने, ये इसका छोटा सा पार्ट लिया, इसका रेडियस कितना है, आर। इसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स। इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। थिकनेस की डी आर है और आर ये डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो मास है वो कितना है, डी एम, ठीक। इसको हम एक प्रकार का रिंग टाइप मान लेंगे। तो इसके सेंटर में, हाँ ये बन गया। अब इसके सेंटर है, इसका हम इस पॉइंट का हमें निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी आई कहेंगे इसको। डी आई बराबर हो जाएगा, अभी हम निकाल चुके हैं 2/3 एम, एम नहीं, इसको डी एम मान लेंगे, डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक। इतने पास का निकालेगा डी आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटी जगह निकाल दिया हमने, 2/3 डी एम आर स्क्वायर। अब चूँकि डी एम से आर स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो आई बराबर किसके हो जाएगा, 2/3 आर स्क्वायर डी एम। अब डी एम का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, 3 डायमेंशन है, यानी 3D है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, रो लगाते हैं। रो बराबर होता है डी एम अपान डी वी, मतलब वॉल्यूम। तो पहले हम डी एम का मान निकाल लेंगे, क्योंकि डी एम बराबर रो इंटू डी वी हो जाएगा, ठीक है, रो इंटू डी वी, ठीक। अब देखिए डी एम रो इंटू डी वी, डी वी कैसे निकालेंगे, क्योंकि डी वी बराबर होता है आयतन। अब इतने पार्ट को अगर खोल दें इसको, क्योंकि ये हमारा फुटबॉल टाइप से, इसको खोल दें तो खोलने में क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये डी वी बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इस तरीके से बन जाएगा डी वी का मान, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो खोलेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर टाइप बन जाएगा, क्योंकि इसका पूरा सर्कमफेरेंस का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी थिकनेस डी आर, तो इसका आयतन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल एरिया है और डी आर इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो डी वी का मान निकाल सकते थे, डी एम बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर रो। ये आ गया डी एम, कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो। अब इसी का मान इसमें रख देंगे, इधर बिगाड़ दें। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन आई बराबर 2/3, ये 2/3 है, इंटीग्रेशन डी रो से लेकर के आर तक का होगा, आर स्क्वायर, डी एम का मान कितना लिखा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो, ठीक। ये डी एम का मान हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 2/3 एम आर स्क्वायर था, अभी निकाल चुके, आई बराबर हो गया 2/3 में कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, 2/3 4 पाई कांस्टेंट आ गया, 4 पाई इंटू रो, अंदर क्या हो जाएगा, डी टू आर, 4 यहाँ पर आर स्क्वायर आर क्यू बन गया, आर क्यू इंटू डी आर, ठीक है।
2/3 4 पाई रो आर क्यू डी आर। ठीक है, समझ गए। आर 2 है, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर मिलकर R4 हो जाएगा। आर की कहाँ वहाँ 4। अब आई बराबर निकाल लीजिए 2/3 इंटू 4 पाई रो बराबर क्या होता है m अपान चूँकि ठोस गोला है यानी 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, इंटू आर पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा आर पावर 5/5, इसी हो गया 0 से लेकर के r तक। ठीक, तो आई बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू 4 पाई इंटू m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर की पावर 5/5। इसको जरा सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसमें 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब से R5 कट गया, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा, तो क्या बचा है 2r²/5। क्या निकलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा 2mr², 2/5 mr², ये निकलेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। उतार लीजिए, इसको लगा लीजिए। बिगाड़ दिया जाए। अब निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हैलो कोन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हैलो कोन। MRL। ठीक, अब देखिए कोन का चित्र बना लीजिए। ये कोन है, ये कोन, यहाँ से ये R है, ये हाइट, ये R। ठीक, इसकी यहाँ पर हम एक जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्सिस से, तो इसको रिंग टाइप मान लेंगे। ये हमने एक रिंग काट लिया हमारा, ऐसे तमाम रिंग काटते चलेंगे ऊपर नीचे तक, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए ये x है और ये डिस्टेंस है l। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसकी थिकनेस क्या है dx। ठीक, इसकी यहाँ पर रेडियस कितना है r, ये r रेडियस। ठीक है, ये आया। अब इसकी रिंग यहाँ एक प्रकार की ये रिंग बन गई बीच में, क्यों खोखला है, हेलो है ना, हेलो होने के लिए ये रिंग टाइप बन जाएगा, इस तरीके रिंग बन जाएगी। ये रिंग बन गई। इसकी थिकनेस कितनी रहेगी dx, इसकी रेडियस कितना रहेगा r, इसकी dm रहेगा, इसका मास, मास कितना होगा dm। तो इंटीग्रेशन निकाल दीजिए di बराबर, इंटीग्रेशन di बराबर dm इंटू r², ये रहेगा di बराबर dm इंटू r²। अब चूँकि dm का मान निकालना है, ये हमारे एरिया है, तो एरिया में क्या लगता है गामा, गामा बराबर होता है dm/da। क्योंकि ये ठोस है नहीं, हेलो है, इसलिए गामा बराबर dm/, आप dm का मान निकाल सकते हैं। इसके dm बराबर होगा गामा da।
तो डी एम बराबर गामा डी ए, इस पट्टी का डी ए कितना होगा, इस पट्टी का डी ए, इसको हम खोल दें तो पट्टी जो खोलने से क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगी। डी ए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस पट्टी खोल दें हम तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स, यही बनेगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स, थिकनेस की डी एक्स है 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ठीक, कैसे बनेगी देखिए, ये इसको हम अगर खोल लें इस तरीके से, ये बन जाएगा 2 पाई आर और ये डी एक्स हो जाएगा, इसके क्या बनेगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स। इधर बिगाड़ दें, यहाँ उतार लिया इसको, और देखिए इसे मान रख दीजिए तो डी आई बराबर डी एम का मान कितना निकला था, डी एम निकला था गामा इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। डी एम का मान कितना, गामा 2 पाई आर डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। नीचे बिगाड़ दिया जाए, इसको सही कर लीजिए तो डी आई बराबर गामा 2 पाई, गामा 2 पाई लिख दिया, गामा लिख दिया। अब आर क्यूब, आर और आर स्क्वायर मिलकर कितना हुआ आर क्यूब डी एक्स, आर क्यूब डी एक्स, आर स्क्वायर आर क्यूब डी एक्स हो गया 2 पाई गामा। अब इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा 2 पाई गामा, यहाँ 0 टू एच, 0 टू एल, क्योंकि वक्र पृष्ठ है ये तिरछा है ना, 0 से लेकर एल तक, आर क्यूब डी एक्स। अब एक्स के साथ में आर का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो इसमें हम लगा लेंगे सिस्टम से, ये दोनों हमारे समरूप है, एक ही से दोनों सेम है कि नहीं, इस तरीके से ये बड़ा त्रिभुज बना है, ये छोटा बना हुआ है, तो हम लगा देंगे सूत्र, क्या लगा देंगे आर अपान आर कैपिटल आर ये है, कैपिटल आर ये आर बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स अपान एल। तो आर का मान कितना निकलेगा आर अपान एल इंटू एक्स, ये मान निकलेगा। ठीक है, अब वही यहाँ मान रख देंगे, तो कितना रखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन आई बराबर 2 पाई गामा इंटीग्रेशन 0 टू एल आर क्यूब एक्स क्यूब अपान एल क्यूब। अब एक्स क्यूब का डी एक्स साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ मान क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर 2 पाई गामा, यहाँ आर क्यूब अपान एल क्यूब बाहर निकल आएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ से 0 से एल तक का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, इधर बिगाड़ दिया जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पाई, अब गामा लिखा है इसका भी सॉल्व कर देंगे, यम अपान पाई आर एल होता है गामा, गामा हो जाएगा पाई आर एम अपान पाई आर एल इंटू आर क्यूब अपान एल स्क्वायर, एल क्यूब नॉट स्क्वायर, एल क्यूब इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर 4 अपान 4 हो जाएगा, यानी एक्स पावर 4 अपान 4 क्या बनेगा इसे मान 0 से लेकर एल तक रखते हैं। अब हल कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर 2 पाई इंटू एम अपान पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ हो गया आर क्यूब अपान एल क्यूब इंटू एल की पावर 4 अपान 4। ठीक है, कभी एल क्यूब एल 4 कट गया, आर से आर क्यूब कट गया, यानी आर स्क्वायर हो गया, पाई कट गया,
2 से कट जाएंगे 2, तो क्या बनेगा आई बराबर mr² 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, इसकी निकली हलो कोण का, हलो कोण की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब अगला सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हलो कोण का निकाल लिया हमने, पहले डी आई ले लिया, डी आई बराबर होता है 2 पाई। इस तरीके से हमने सॉल्व करते करते आपको उतार लीजिए, फिर बाद में सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए बिगाड़ दें। अब लास्ट रह गया अंतिम, आपकी बात सॉलिड कोण का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? सॉलिड कोण का, सॉलिड कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड कोण का अबाउट एक्सिस। ठीक है, ये सॉलिड कोण है। इसमें भी यही काम करेंगे, इसमें काट लिया इतना, ये डिस्ट आर है, ये थिकनेस है डी एक्स, इसकी थिकनेस कितनी है डी एक्स, वही काम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, ये एक्सिस है। अब चूँकि ये इसके एक्स से निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक्स मान लें, ये हो गया डी एक्स, ये डी एम इसका मास है। ठीक है, पूरी दूरी कितनी है? एच है। ठीक, पूरी दूरी कितनी है? एच है। ये क्या चीज़ है? डिस्क है टाइप, ये ठोस है, ये डिस्क बन गया। मतलब ये जो बनेगा इस तरीके से, ये डिस्क बन गई। क्या बन गई? डिस्क, डिस्क टाइप बन गई। यहाँ पर इसका थिकनेस कितना रहा है? डी एक्स, ये इसकी आर है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते हैं, इसका डी एम है, इसका मोमेंट इनर्शिया डी आई बराबर हो जाएगा डी एम इंटू आर स्क्वायर अपान 2। ये डिस्क का निकलता है। चलिए, ठीक है, इस तरीके से। अब चूँकि डी एम बराबर होता है, अब देखिए रो, चूँकि 3D है, ठोस है, इसलिए कहते हैं रो बराबर डी एम अपान डी वी। तो डी एम बराबर किसका हो जाएगा? डी एम बराबर हो गया रो डी वी। डी एम बराबर किसका हो गया? रो डी वी हो जाएगा। अब डी एम की जगह पर लिख देंगे रो डी वी। बिगाड़ दिया जाए। यहाँ लिखिए डी आई बराबर, डी एम जगह लिख देंगे रो डी बी, डी एम जगह लिखेंगे रो डी बी इंटू आर स्क्वायर अपान 2। अब डी बी क्या चीज़ होती है? आयतन है। इसका कैसे आयतन निकालेंगे? जब इसको हम खोल देंगे तो खोलने में डी ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से। यह हो जाएगा 4, इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी एक्स। अब ये बन जाएगा डी वी के बराबर। क्या बन जाएगा डी वी के बराबर? 4 पाई आर स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, नहीं इसका मास तो निकल आएगा, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, यही वॉल्यूम बन जाएगा। तो डी आई बराबर हो जाएगा रो इंटू डी बी बराबर किसके हो गया? पाई आर स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा, इंटू आर स्क्वायर अपान 2। ये डी आई आएगा। डी आई बराबर रो पाई आर स्क्वायर डी एक्स इंटू आर स्क्वायर अपान 2, इतने का बाई डी वी का मान रख दिया आपने, पाई आर स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद में फिर इसमें भी लगा लीजिए, इसमें हम आर को ख़त्म करेंगे, यानी डी आई बराबर रो
पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई, देखिए यहाँ पर हो गया रो 1/2, 1/2 हो गया, रो के बाद में पाई लिख दिया r की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये आ गया मान। ठीक, 1/2 रो पाई r की पावर 4। अब इसके सारे ये इसमें निकाल सकते थे, r का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि r और dx में इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, r निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या हो गया r/r, ये r/r दो त्रिभुज बन गए, एक ये बन गया, एक नीचे वाला बन गया, ये पड़ा। तो x अपान यहाँ से आता है दूरी कितनी h, तो r का मान निकलेगा rx/h, ये निकला r का मान। वही r का मान इसमें रख कर हम इंटीग्रेट कर देंगे, बिगाड़ दिया जाए। क्या बनेगा डी आई बराबर 1/2 रो पाई 1/2 रो पाई 1/2 रो पाई r की पावर 4 है, यानी r का मान ये रख देंगे r स्क्वायर x स्क्वायर नहीं r पावर 4 x पावर 4 अपान h की पावर 4 इंटू डी एक्स। अब डी एक्स के साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी आई बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे आई बराबर 1/2 रो पाई 1/2 रो पाई इंटू r की पावर 4 अपान h की पावर 4 इंटीग्रेशन x पावर 4 डी एक्स, 0 से लेकर के h तक। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन i बराबर यहाँ क्या लिखे 1/2 रो का मान होता है m अपान, ये हमारा कोण है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब इसका मान रख दिया हमने, इसके बाद पाई, इसके बाद r की पावर 4 अपान h की पावर 4, इसका हो जाएगा h की पावर 5/5। ठीक है, x पावर 4 x पावर 5 हो जाए, फिर ये लिमिट ले लेंगे, आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए r स्क्वायर है, यहाँ r पावर 4 है, h पर 5 कट गया, ये इससे कट जाएगा। अब ये पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से यहाँ पर 4 कट गया, r स्क्वायर बचेगा। तो i बराबर कितना आ गया 3 ऊपर हो गया mr स्क्वायर अपान 5 दूनी 10, ये निकलेगा सॉलिड कोण का आंसर। ठीक है, देखिए हमने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। ठीक, उतार लीजिए इसको।